और भगवान के सीधे संवाद का दूसरा नाम है रथ यात्रा। यह ऐतिहासिक व पारंपरिक पर्व है जो सीधे भक्त को भगवान से जोड़ता है, जो न केवल छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की भावनाओं को आपस में जोड़ती है, बल्कि इन दोनों राज्यों के बीच आपसी भाईचारा एवं प्रेम बंधुत्व की भावनाओं को भी जोड़ती है, जो हमारी धार्मिक आस्था एवं सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। इस वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अर्थात 27 जून शुक्रवार को रथ यात्रा पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को देते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने रथ यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो वर्ष में एक बार बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और प्रसाद के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। केवल पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी, बलभद्र एवं उनकी बहन सुभद्रा जी के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। उसके बाद यह गौरव छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायपुर को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी कारणवश पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे भक्तजनों के लिए रथ यात्रा एक ऐसा स्वर्णिम अवसर रहता है जब भक्त और भगवान के बीच दूरियां कम हो जाती हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी की लीला अपरंपार है, जिसे लेकर रथ यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक विधियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वैसे इस यात्रा का शुभारंभ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्णिमा से हो जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से बाहर निकलकर भक्ति रस में डूबकर अत्यधिक स्नान कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे बीमार हो जाते हैं। 15 दिनों तक जगन्नाथ मंदिर में प्रभु की पूजा अर्चना के स्थान पर दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा तीसरे, 5वें, 7वें एवं 10वें दिन पिलाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को बीमार अवस्था में दर्शन करने पर भक्तजनों को अति पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभप्रद होने के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ 3 अलग अलग रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडीचा मंडप जाते हैं। प्रभु की इस यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को नंदी घोष कहते हैं एवं बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ठीक उसी तरह पूरी की जाएगी जिस तरह प्रतिवर्ष पूरे विधि विधान से पूरी की जाती है। पूरी तैयारी है। 27 तारीख को रथ यात्रा महोत्सव है। महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, रास्ते की सफाई सोने की झाड़ू से करेंगे। भगवान को रथ में विराजमान करने के बाद बीटीआई ग्राउंड तक जाएंगे जहां भक्त दर्शन कर पाएंगे। फिर वहां से वापस आएंगे मौसी घर से भगवान फिर विराजमान होंगे। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी रायपुर वासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा का न्योता भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। इस वर्ष भी आमंत्रित अतिथिगण हवन कुंड में पूर्ण आहुति के पश्चात छेरा पहरा यानी रथ के आगे सोने के झाड़ू से बहारना करने के पश्चात विशेष पूजा अर्चना कर महाप्रसाद वितरण रथ खींच के भगवान के रथ को रवाना करने की रस्म अदा करेंगे। रथ यात्रा गायत्री नगर रायपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर में समाप्त होगी। भक्तजनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति ने बड़े पैमाने पर महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की है। साथ ही संदेश लाइव न्यूज के लिए रायपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।